यौगिकों के में लिगैंड क्या होते हैं, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और इसके अतिरिक्त प्रभावी प्रमाण क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया था। आज हम आपको उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। IUPAC पद्धति यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में कैसे आप उपसह संयोजन यौगिकों का नाम लिखेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि साधारण साल्टों में आप देखते हैं, साधारण यौगिकों में पहले धनायन फिर ऋणायन लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार उपसह संयोजन यौगिकों में भी पहले धनायन फिर ऋणायन को लिखते हैं। कैसे कैसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या लिगैंडों को लिखा जाता है इसके बारे में हम कुछ नियम बताएंगे और फिर एग्जाम्पल देकर आपको बताएंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति में कैसे नाम लिखा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, उपसह संयोजन संकुल लवण के नाम की रचना करने में पहले धनायन और फिर ऋणायन का नाम रखते हैं। जैसे कि साधारण यौगिकों में लिखा जाता है पहले धनायन फिर ऋणायन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, पहले धनायन को लिखा जाता है फिर ऋणायन को। संकुल आयन का नाम रखने से पहले उपसह संयोजित समूहों के नाम फिर केंद्रीय धातु का नाम देते हैं। यानी पहले हम उपसह संयोजित समूहों के नाम लिखेंगे, तब उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। उपसह संयोजित ऋणावेशित समूहों के नाम उनके साधारण नाम के अंत में आइड या स्मॉल ई को हटा देते हैं, उसके स्थान पर ओ लगाकर व्युत्पन्न लिखते हैं। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड Cl है तो क्लोरो है, क्लोरो का स्थान से ओ हटा करके हम नहीं क्लोराइड है, Cl क्लोराइड है तो आई लास्ट में आइड हटा करके ओ जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लोरो। इसी तरह से आयोडाइड है तो आइडो हो जाएगा। O माइनस माइनस है, ऑक्सीजन है तो इसको हम ऑक्सो लिखेंगे। O2 माइनस माइनस है, इसको पराक्सो लिखेंगे। Cn माइनस साइनाइड है, इसको साइनो लिखेंगे। और C2O4 माइनस ऑक्सीलेटाइन है, इसको ऑक्सीलेटो लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इसका व्युत्पन्न लिखते हैं। उदासीन अगर है जैसे H2O है तो H2O के स्थान पर अक्वा लिखा जाएगा। NH3 अमोनिया का अणु है तब एमीन लिखा जाएगा। CO है तो कार्बोनिल लिखा जाता है। इस तरह ये नाम लिख करके हम लिखते हैं। और यदि समान उपसह संयोजित समूहों की संख्या समूह के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आज पूर्वलंग जोड़ते हैं, जैसे 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार समान समूह है तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार वही समूह है तो पेंटा, 6 बार तो हेक्सा। इस तरह से उसके नाम के पहले हम इसको जोड़ देते हैं। केंद्रीय जब लिगैंडों के जब हम उपसह समूहों के नाम लिख लेते हैं तब उसके बाद केंद्रीय धातु लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट में उसकी आक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। जैसे K4FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या 2 है प्लस 2 है तो वहाँ हम रोमन अंक में सेकंड लिख देंगे। यानी केंद्रीय धातु लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया जाएगा। केंद्रीय धातु की आक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इत्यादि को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। और फिर लास्ट में संकुल धनायनों में, अगर वो संकुल धनायन है तो संकुल धनायनों में केंद्रीय धातु के लैटिन नाम के अंत में UM के स्थान पर 8 जोड़ देते हैं। जहाँ UM है उसके स्थान पर 8 अनलंग जोड़ देते हैं और उसके ठीक बाद उसकी आक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। अब जैसा कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझेंगे तो इस नियम का को अप्लाई करके आप इसके नाम लिख सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देखिए K4FeCN का होल 6 है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। जैसा कि आप अभी नियम में आपने देखा, सबसे पहले धनायन यानी पोटेशियम को लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा गया पोटेशियम। फिर ये जो आपका उपसह संयोजित समूह है इसको लिखेंगे, जिसमें ये लिगैंड Cn है 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, Cn है साइनाइड है जिसको साइनो तो हेक्सा साइनो हो गया। और उसके बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु यानी आयरन है तो इसको फेरेट लिखा जाएगा। और यहाँ Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 आएगी, इसलिए इसको हम
सेकंड लिख दिए, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाद Cl3 है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लिगैंडों को लिखते हैं, तो 6 बार है इसलिए हेक्सा, NH3 है इसलिए एमीन, हेक्सामीन हो गया। फिर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, इसकी आक्षेपण अवस्था 3 है इसलिए थर्ड लिख दिया गया, और ब्रैकेट के बाहर Cl है इसलिए इसको क्लोराइड सीधे सीधे लिख दिया गया। इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, CO ब्रैकेट में H2O का होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, NH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें लिगैंड H2O भी है, लिगैंड अमोनिया भी है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 बार है तो टेट्रा एमीन, फिर 2 बार है तो डाई अक्वा, H2 के लिए एक्वा प्रयोग होता है, टेट्रामीन डाई अक्वा, फिर कोबाल्ट CO की आक्षेपण संख्या निकालेंगे +3 आएगा इसलिए कोबाल्ट थर्ड और ब्रैकेट बाहर क्लोराइड, इसका नाम हो गया टेट्रामीन डाई अक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला एग्जांपल देखिए, COCl NO2 NH3 का होल 4 ब्रैकेट के बाहर Cl है, इसमें कई लिगैंड हैं, Cl है, NO2 है, NH3 है। तो सबसे पहले एमीन को लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, इसमें 4 हैं तो टेट्रा, NH3 का स्थान पर एमीन, टेट्रामीन हो गया। फिर क्लोरीन क्लोरो हो गया, NO2 को नाइट्राइटो, और फिर उसके बाद देखिए इसमें कोबाल्ट है, इसकी आक्षेपण अवस्था थर्ड है इसलिए कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड, इसका नाम हो गया टेट्रामीन क्लोरो नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी तरह से अगला एग्जांपल है CO3 NH3 का होल 5 ब्रैकेट के बाहर Cl। सबसे पहले आप लिगैंड 1-2 लिगैंड है, तो ये लिगैंड NH3 5 है तो 5 जगह पेंटा, इसकी जगह एमीन पेंटामीन हो गया। फिर कार्बोनेट है, कार्बोनेटो की जगह एटो जोड़ा जाएगा तो कार्बोनेटो हो जाएगा, और फिर क्रोमियम की आक्षेपण संख्या निकालेंगे 3 आएगा, क्रोमियम थर्ड, और फिर लास्ट में क्लोराइड, यानी पेंटामीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इस तरह से आप किसी भी उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करते समय सबसे पहले धनायन को लिखते हैं और उसके बाद उपसहसंयोजित समूहों का नाम लिखते हैं। अगर वो 2 बार है तो डाई उसके पहले लिखते हैं, 3 बार है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा इत्यादि लिख करके आप लिगैंडों को लिखते हैं, और उसके बाद केंद्रीय धातु को लिख करके उसकी आक्षेपण अवस्था को रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखा गया तो उसका सीधे नाम लिख करके आप IUPAC पद्धति में उपसहसंयोजी यौगिकों का नाम लिखते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण लिखने के लिए परीक्षा में पूछा भी जाता है। कल हम आपको ढेर सारे और एग्जाम्पल दे करके इसको स्पष्ट करेंगे।